तो माल के टोकरे भरे भरे उतर रहे हैं, लेकिन आदमी हमारी तरह थोड़ी होगा, आपकी तरह उल्टा गिर जाता। आबादी की तरफ को हो गया और जाके तमाम लोगों की दावत कर दी, खामसामों से खाने आओ। मूसा कलीमुल्लाह की भी दावत कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे आए, आगे देखा कि इतना बड़ा खाना सब आज ही खिला दिया, कल तो क्या करेगा ये, सब खा लिया। जब अगला दिन निकला फिर से दावत, ने कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा खिला दी। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कल कुछ बच गया था क्या? तो बोला हुजूर बचा तो नहीं था, लेकिन जितना कल था उससे ज्यादा आज आ गया। मूसा कलीमुल्लाह तड़प उठे, बारगाह रब्बुल इबाद में अर्ज़ की मौला तो झूठ भी नहीं बोलता, लेकिन राज क्या है? इरशाद होता है इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सुभान अल्लाह। हे मूसा जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, वो तुम नहीं जानते। कमौला बताना, रब ने फरमाया मूसा जो नसीब खत्म वो तो दे दिया, अब वो हमसे लेके हमारे बंदों को खिला रहा है, तो हमसे तिजारत कर रहा है, वो तो यार उसका बेनिफिट उसे मिल रहा है रोजाना। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि खुदा की राह में देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता चला जाता, माल बढ़ता चला जाता है। अब एक बात बताऊं, हम भी मदरसा चलाते हैं और हमने तो अभी जमीन टांडे के अंदर 3.5 बीघा ली 1 करोड़ रुपए की। आप दुआ करिए अल्लाह कामयाब फरमाता है। वो खड़ा है वो नौकरी टांडा 1 करोड़ की है, लेकिन अल्लाह मदद भी करता है। डेंगरपुर के पास में हमने रमजान में एक आदमी की एक रसीद काटी 1 लाख रुपए की। हाँ कारी साहब, रमजान में 1 लाख रुपए की एक आदमी की रसीद काटी हमने डेंगरपुर। तो बोले अलविदा जो मेरे को देंगे। जब देने की बात आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तरह लग रहे होंगे। उसने जो बात कही उसने मेरे दिमाग को झोड़ दिया। उसने हजरत करने की बात कर रहे हो, जिस दिन से बांटना शुरू किया है पैसा, दोनों हाथों से बांट रहे, माल कम नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम खुदा के बंदों को दे रहे हैं, मदरसों को दे रहे हैं, और मदरसे नबी का घर होते हैं। सुभान अल्लाह। और जब मदरसे मुस्तफा का घर है तो पूरी कायनात की जुमला नेमतें हुजूर ही तो बांटते हैं। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है और हुजूर फरमाते पूरी कायनात को मैं बांटा करता हूं। मालूम ये हुआ हम मुस्तफा के घर में देंगे, क़यामत के दिन मुस्तफा हमें जन्नत में घर अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। सुभान जन्नत में घर। इधर से किसी ने कहा कि आप में से कोई हिला, आप हैं उसकी हाँ होना करीब में यार। अच्छा आपसे मना तो नहीं करा, ये भाई का नाम क्या है? बड़े कुछ मिसाल लग रहे हैं। क्या नाम है इनका? इरफान भाई, तुम यहाँ से भी नहीं आ रहे हो यार, बिल्कुल हद कर दी आपने। कुछ किया मतलब से? हाँ कितने? नासिर भाई 1100। आप क्या? आपसे इरफान भाई हमारे सामने क्या देख रहे हो? हम दूसरे गांव का आदमी है, बहस कर रहे हैं, तो चुपचाप बैठे बड़े हो। दांत निकाल ले, तुम भी दे कुछ ना कुछ लिखो पारे साहब नाम से, ये चले जाओ। अच्छा एक चीज मैंने देखी, नाराज मत हो ना। हाँ एक चीज मैंने देखी प्रधान जी, बुड्ढा जो है मुंह सुखड़ा फिर गया, हाँ में हिल नहीं है, मगर ये जवानों को रोके बुड्ढा पैसे देने से। मैंने खूब देखा, जवान दे रहा होगा तो इसे दम निकल गया इसका, और पैर कब्र में लटक रहे हैं, मगर देगा नहीं आसानी से। मगर याद रखो बड़े मियां, खुद तो नहीं दे रहे हो मगर तेरे नाम से देगा बेटा भी नहीं। खुद तो नहीं पड़ रही हिम्मत, लेकिन जिस दिन टांगे उल्टी हो गई तो जब तो खुद ही नहीं दे रहा तेरे नाम से दूसरा क्यों देगा भाई? सोचो ना। और हम दे रहे नबी के घर के लिए, कहाँ के लिए? नबी के घर के लिए। बोल तो दो, नबी के घर के लिए, नबी के घर के लिए दे रहे। और मुस्तफा को अगर रहम आ जाए तो मुस्तफा जन्नत में घर दे देंगे। नहीं देंगे?
जन्नत में घर दे देंगे। और दे क्यों नहीं? मेराज की रात जिब्रील भी चश्मे तमन्ना से देख रहे और कर रहे, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत गुजरने लगे आप मुझे इजाजत दे दें, मैं अपने परों को बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत मेरे परों से होके जन्नत में चली जाए। सुभान अल्लाह, मेरे परों से होके जन्नत में चली जाए। अब उस जन्नत में जिब्रील के परों से होके, ए लोगों, एक बंदा कोई 1100 रुपया खड़ा हो जाए, या अल्लाह जो खड़ा हो बंदा तो कबूल फरमा दे, परवरदिगार तो रहमत फरमा दे, एक के बदले मौला तो इन्हें 10 नहीं करोड़ करोड़ अता फरमा दे। बाबू क्या देने आए जी? कितने? माशाल्लाह देख रहे हैं, ऐसे होते हैं जी वाले। और याद रखना, ये पैसा जो है ना, पकड़ कितने करवा लो, लेकिन जब दम निकलता बेटा तो हाथ की घड़ी भी खोल दी जाती है, अंगूठी भी खींच ली जाती है। और हमने ये भी देखा कि जब मर जाता है तो सैफ अलमारी में जो कपड़े रखे पिरेस के वो फकीरों को दिए जाते हैं कि बाप के कपड़े हैं, मरे हुए के कपड़े हैं, और जो माल होता है वो बेटे कब्जे में कर लेते हैं। हजरत एक बात पे गौर करें, और तो करो, यानी हाथ की अंगूठी बेटे के पास, घड़ी बेटे के पास, और कपड़ा अब के मरे हुए के मैं ना पहनूं। तो घड़ी मरे हुए की नहीं थी साली, बोलो ना यार, घड़ी नहीं थी मरे हुए की, ये अंगूठी मरे हुए की नहीं थी, ये मोबाइल मरे हुए का नहीं था। पता ये चला प्यार हमसे नहीं माल से है। और औरत मर जाए, बुढ़िया मर जाए तो नाक का फूल निकाल के सट से पहन देगी नाक में लौंडिया, और वसीयत कर देगी झूठी, बोले अम्मा कह गई मुझसे तो ले लिए। हाँ फिर घूरी भी दे दी, ये घूरी पहनेगी। और अम्मा के जो कपड़े रखे हैं सैफ में धुले हुए, पहन लेके ना अम्मा याद बहुत आ रही, अम्मा के कपड़े हैं, तो नाक के फूल पे याद नहीं आ रही। पता ये चला कि अम्मा गई धूल में, छुट्टी, कोई मतलब नहीं। अपने हाथ से जो कर जाओगे बाबा वो ही है। हमने भौतों को मरा हुआ भी देखा, तवज्जो करें मेरी तरफ, मरता हुआ भी देखा, मरा हुआ भी देखा, लेकिन वो दिख 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 गर्दन हिल, इधर देखो गर्दन हिलती चली जाती है। और मैंने पढ़ा रिवायतों में आता कि कब्र में जाने के बाद सबसे पहले नाक सड़ती है, नाक ये सड़ती है, नाक सबसे पहले जिसे उठा के गिरे हो ना यही सड़ती है। 3 साल हो गए रमजान में, हम वो खेड़े में रसीद लिख रहे थे, लौंडा लिखवा रहा, बड़े मियां लड़न तैयार मुझसे।